हमारी अस्मिता का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरी शान के साथ, पूरे गौरव के साथ, पूरे गर्व के साथ लहरा रहा है। इस पर हमें नाज है। हमारी अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा, हम विविधता में एकता का प्रतीक हमारा ये राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पूरे शान के साथ आज मनाया जा रहा है। जिसकी प्रस्तावना, जिसकी उद्देशिका सब कुछ बयान कर देती है हमारे संविधान के बारे में। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे संविधान का निचोड़, हमारे संविधान का सारांश जो ये बताता है। जोरदार स्वागत है आज के इस राष्ट्रीय पर्व में। सर, परेड निरीक्षण को तैयार है। बड़े ही गर्व और गौरव का दिन है आज का हमारा गणतंत्र दिवस। ये दिन तमाम वैभव और गरिमा के साथ आज हमारे सामने है। आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश और विदेश में बसे हर एक भारतवासी इस दिन को पूरे उत्साह, उमंग, जोश और उल्लास के साथ मना रहा है। हमारे गर्व, स्वाभिमान और बेमिसाल उपलब्धियों के 7 दशक पार करने के बाद आज का हमारा आत्मनिर्भर भारत इस दिन को पूरे शान के साथ अभिनंदन करेंगे। यहाँ उपस्थित दर्शकों का खुला नीला आसमान, प्रसन्न पूर्ति प्रसन्नता, ठंडी हवा के झोंके और विकर्ण होती सूर्य की किरणें मन को सौगात कर रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हरियाणा पुलिस की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, टैगोर सिविल सेकेंडरी स्कूल पड़वा एनसीसी विंग की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए बड़े ही गर्व का विषय है हमारे लिए। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिवानी, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल स्कूल
शिवानी की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री कृष्णपुरानी पब्लिक स्कूल शिवानी की एनसीसी एयर विंग की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए निरीक्षण करते हुए परेड का एसडीएस स्कूल खेड़ा अपनी टुकड़ी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी माननीय मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक श्री कपूर सिंह जी, उनके साथ माननीय एसडीएम महोदय श्री वीरेंद्र सिंह जी, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवानी की टुकड़ी के ठीक सामने से गुजरते हुए आज के इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान, सबसे अनूठा संविधान, सबसे अद्वितीय संविधान, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है, जो समता की बात करता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड का निरीक्षण किया, उनके साथ हमारे उप मंडलाधीश माननीय मुख्य अतिथि सिंह जी, विधायक बवानी खेड़ा, उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें अपने मुखारविंद से। माननीय मुख्य अतिथि श्री कपूर सिंह जी। स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज 76वें गणतंत्र दिवस पर के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता का संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं और बलिदानों को हमें गणतंत्र दिवस पर मनाने का यह सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं सम्मान का अधिकार मिला है। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। उनकी बदौलत ही आज भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र राज्य देश कहलाता है, राज्य गणतंत्र देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों को इस्तेमाल कर रहे हैं वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को यह वह अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में आज समाज के कमजोर वर्गों को, पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वह बाबा साहब की देन है। और मैं
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत देश के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारे संविधान, हमारा अभिमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में देश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक संविधान प्रस्ताव वंदना वाचन का आयोजन किया गया है। पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था और निष्ठा दर्शाता है। युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावनाओं से अवगत करवाने का जो पहल है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बढ़ाने के लिए एहसास और प्रेरणा देता है। इसी दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के और भारतीय संविधान को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, लाला लाजपत राय जी, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसी गुलामी बनकर न रहना पड़े। स्वतंत्र से रूप से अपने अधिकारी का निर्वहन कर सके। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश की भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यह कारण देश के शासन सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा का है। आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 में कीर्तिमान कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। भाइयों बहनों, सुशासन में से सेवा और संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा वासियों को, प्रत्येक हरियाणा वासी को तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष किया है। आज हरियाणा की जनता और सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने शासन में मानव अपेक्षा के न्यूनतम करने में के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर सफल प्रोग्राम मानव सापेक्ष को न्यूनतम करने के लिए दिया है। आईटी का बड़े पैमाने पर सबका प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का सुगन, बुजुर्ग विधवा दिव्यांगों को पेंशन, बीपीएल
कार्ड चिराई हुआ कार्ड का लाभ किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधा उनके पात्रता व्यक्ति के खाते में जाता है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग पहल गूगल ड्राइविंग माध्यम के टच स्क्रीन पीडीएफ फाइल रिता के एक्सेस के साथ ई कैंडेंट फॉर्म में पर सभी पाठ्यक्रमों की सामग्री उपलब्ध करवाई गई है और वर्ष 2022 में उच्च शिक्षा का राज्यवार का कुल नामांकन 33.3% है। नई शिक्षा नीतियों का लक्ष्य 2030 तक उच्च स्तर शिक्षा में लड़कियों का एक सफल नामांकन अनुपात प्रतिशत से अधिक करना, इस दिशा में हरियाणा प्रदेश का। और मैं आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा प्रदेश के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी देश की युवा पीढ़ी का और आने वाले भविष्य का जो युवा शक्ति है हमारी, जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आने वाला भविष्य हमारा देश का भविष्य बनेंगे, क्योंकि युवा ही एक वायु है। हवा को अगर रोक सकते, इसका रुख बदल सकते हैं, तो हमारे देश की शक्ति एक युवा शक्ति है। तो मैं आज अंत में आप सभी को गणतंत्र दिवस पर पुनः बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय स्वाभिमान के मौके पर हम सब देश के 2047 तक विकसित राष्ट्रीय बनाने का लक्ष्य ले, ताकि हमारा भारत एक बार फिर से भारत बन सके, जिसके लिए गौरव वैभव कहानियां सुनने आए और साथ ही स्वच्छता खुशहाली का भी संकल्प ले। आप सब यहाँ पहुंचे, आपने जो आज देश का 76वां गणतंत्र दिवस पर जो आपका उत्साह देखा, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री कपूर सिंह जी, विधायक बवानीखेड़ा का, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, देशभक्तों ने आज का ये दिन दिखाने के लिए हमें काम किया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज के इस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम किया। अब मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन के बाद परेड की सलामी ली जाएगी, मार्च पास्ट किया जाएगा। आगे की कार्रवाई के लिए मैं पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर को आगे